प्रशासन के भ्रष्टाचारी प्रशासन के लोगों को बस ओनली फॉर कुर्सी दिख रही है, कुर्सी चाहिए। प्रशासन के लोग झूठे। अब पहले दुष्यंत चौटाला ने कह दिया स्पेशल आपकी कोठी पे बिठा के किसानों की मीटिंग बुलाई, वार्तालाप हुई, भाई मैं 10 दिन में आपका मुआवजा, आपके एपीआर जो कटी हुई है, जो 2021 का मुआवजा गुलाबी चुंडी और जल भराव से मैं तीनों तहसीलों को आपका मुआवजा दिलवा दूंगा। फिर ये धरना हमने स्थगित कर दिया। अब दोबारा धरना लगाया, बालसंद में धरना चला है 64 दिन तक। वहाँ सरकार का नुमाइंदा आया रणवीर गंगवा, वो बोल रहा है भाई मेरे को सरकार ने भेजा 1 हफ्ते का कहकर, पर मैं मेरी तरफ से आपको 10 दिन का आश्वासन दे के जा रहा हूँ। 10वें दिन आपके खाते में पैसे आ जाएंगे मुआवजे के। वो भी नहीं, 1 महीने होने जा रहा है। आज 9 तारीख हो गई है, 1 महीने में आज 7 ही दिन कम है। ऐसे ही खेड़ी चौपटा में हुआ, किसानों के साथ वादा खिलाफी धोखा हुआ। वहाँ 49 दिन तक तहसील को बंद रखा गया किसानों द्वारा। इसी तर्ज पे वहाँ अनूप धानक सरकार का आदमी आके कह के गया भाई आपको 10वें दिन मुआवजा में, मेरी तरफ से सरकार ने कहा, मैं आया हूँ आपके बीच के अंदर कहने के लिए भाई सरकार कह रही है 10वें दिन आपके मुआवजा नहीं, तो वहाँ से सरकार फिर आपके विधायक के प्रति, क्योंकि अब बीजेपी में चले गए, बीजेपी में चले गए तो ऐसा है जो किसानों की नहीं सुनेगा तो हमें कोई कैंडिडेट बढ़िया नहीं लगता। हम उनका विरोध करेंगे, खिलाफत करेंगे, जिस भी गांव में जाएगा उसकी खिलाफत करेंगे। जिस तरह पीछे बीजेपी और जेजेपी के कैंडिडेट को हमने गांव में नहीं घुसने दिया, सेम वही हाल होगा अब भी। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। आप सभी को पता है भाई, लगातार जो चुनावी यात्रा हमारी चली हुई थी आदमपुर के अंदर, वहीं बालमसंद जो एक तहसील है, एक बड़ा मामला जो है लगातार चला हुआ पिछले कई दिनों से। तो देख सकते हो तहसीलदार का जो है ये कमरा है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि किसानों ने अपना कब्जा कर लिया है। तहसीलदार को यहाँ आने नहीं दिया जा रहा। किसानों का साफ तौर पे कहना है कि भाई हमारी मांगे जो हैं जब तक नहीं मानेगी सरकार, तो तब तक हम इस रूम को नहीं छोड़ेंगे। तो एक प्रकार से जो कब्जा है किसानों ने इस रूम के ऊपर कर लिया है। जैसा आपने श्रीलंका के अंदर देखा होगा कि भाई जो वहाँ के जो प्रदर्शन कर रहे थे लगातार, उन्होंने राष्ट्रपति भवन के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो यहाँ की यदि मैं बात करूँगा तो तहसीलदार का जो रूम है वहाँ कब्जा कर लिया किसानों ने। अब अंदर चल के बातचीत करते हैं, किसानों का क्या कहना है, इनकी क्या मुख्य मांग है। पूरा मामला जो हो आप सभी के सामने होगा। आ जाओ एक बार अंदर। तो यहाँ बैठे हुए हैं ये किसान, इनसे एक बार बातचीत करेंगे, पूरा मामला आप सभी को बताएंगे एक बार क्या कुछ है। कोई नहीं, साइड आ जाएंगे जी। राम राम जी। राम राम भाई। ठीक हो? ठीक, बढ़िया। अच्छा, क्या कुछ मामला है? एक मतलब तहसीलदार के रूम पे आपने कब्जा कर लिया एक प्रकार से। सबसे पहले तो हम तहसील के बाद धरना दिया था हमने। अच्छा जी। तो वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद दुष्यंत चौटाला के साथ मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर मैं आपके खाते में पैसे डलवा दूंगा, आप ये धरना उठा लो। हमने वो धरना उठा लिया। 10 दिन के बजाय हमने 20 दिन दिए, लेकिन उन्होंने झूठी गोली दे दी कर हमारा धरना वहाँ से उठवा दिया। तो मतलब धोखा किया। हाँ, धोखा किया हमारे साथ। उसके बाद 13 तारीख को हमने 3 दिन बाद धरना दिया, और 16 तारीख को हमने अपनी पक्की गिरफ्तारी देने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए। लेकिन गिरफ्तार हमें न करने की बजाय ये बोल दिया भाई आधा घंटा करते करते दिन छिपा दिया हमारा। दिन छिपने के बाद हमने उन डीएसपी भी शायद उस दिन आए हुए थे, हमने उनको बोला था भाई हमारे को अरेस्ट किया जाए और जेल में डाल दिया जाए, पक्की गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने कहा भी मैं किस धारा के तहत आपको अरेस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद हम यहाँ इस कमरे में एंट्री कर लिया हमने। कारण क्या कुछ आपका, क्या मतलब फसल का नुकसान हो गया? हाँ, फसल का मुआवजा 2020 का मुआवजा नहीं दे रहे, जो कि वो मुआवजा आया हुआ है इनके पास, एपीआर भी कट रही है। अच्छा, मुआवजा आया उसके बाद नहीं दिया किसान को। फिर 2021 का जल भराव और गुलाबी सुंडी का, उसका भी मुआवजा है, वो भी नहीं मिला। जबकि तीसरी बार अब 2022 की जो फसल, आने वाली जो फसल है, वो भी पानी से भरी हुई है। पीछे का ही नहीं दिया तो आगे का क्या देंगे ये। तो यहाँ के जो विधायक हैं कुलदीप बिश्नोई जी थे, तो उनसे बात नहीं हुई आपकी? कोई नहीं आता यहाँ पे। अच्छा। अब आज जो एसडीओ साहब आए हैं, तो ये आते ही इन्होंने यही दादागिरी दिखाई है कि यहाँ से ये खाली करो। मतलब दादागिरी दिखा रहे कि खाली करो। जबकि हमने तहसीलदार को, हमारी पहले मांग थी धरने के अंदर, हमें कम से कम एक स्थायी तहसीलदार जरूर मिले। तो हमें एक स्थायी तहसीलदार एज ए महिला के रूप में मिला है। तो वो आई भी थी, हमारे कोई सीनियर साथी नहीं आए हुए थे। मैं इस तहसील का सचिव हूँ, जो हमारी 7 तारीख को नई कमेटी जो बनाई गई है, और अनिल बेंदा जी हैं जो प्रधान चुने गए हैं।
कितना पैसा होगा लगभग, कितना पैसा रुका होगा किसानों का? उनका तो 195 करोड़ हिसार जिले का है 195 करोड़ पूरे हिसार जिले का। हाँ आदमपुर तहसील का है जी 39 लाख 39 करोड़ 49 करोड़ 39 तो हमने फिर मैडम को ये भी बोला था हमारे साथी आ जाएंगे। मैं अभी आया हूँ, 2:30 बजे आया होगा मैं। 2:30 बजे आने के बाद हम ये डिसीजन ले रहे थे एक्चुअली में, भाई मैडम को यहीं बुलाएंगे, पीएन को मैसेज कर देते हैं भाई तू एक कुर्सी ले आ, हमें इज्जत देने के लिए। एज ए लेडीज तहसीलदार हमारी बहन के भी समान है वो, इंसानियत के नाते आप तो इज्जत दे इंसानियत रहे के नाते। तो हम यही डिस्कस कर रहे थे, इतनी देर में एसडीओ साहब यहाँ पहुँच गए। आप तो ये खाली नहीं कर रहे, आप बाहर बैठ जाओ। तो मैंने यही कहा था आप अगर 2 आंगन बूंद हो जाए तो आप बाहर आके दिखा देना, टेंट लगाना। अरे टेंट तो ऊपर लगता है, टेंट जमीन में थोड़ी लगता है। तो हम ये डिस्कस ही कर रहे थे, उसी के बावजूद एसडीओ आ गए। एसडीएम आने के बाद ये बोल रहे थे भी खाली नहीं कर रहे और नहीं कर रहे। हमें ये अगर चाहते तो पहले ही करवा लेते, अगर पहले करवाना तो अभी करवा सकते हो। कितने दिन से आप यहाँ पे बैठे हैं? 60 दिन हो गए आज। हाँ तो भाई देख सकते हो, मतलब एक बार चारों तरफ दिखा दे भाई, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं यहाँ और इनका जो पैसा है लगभग 50 करोड़ के 50 करोड़ के हाँ हाँ 50 करोड़ के हेरफेर में बताया 49 करोड़ कुछ। तो मामला जो है गंभीर है और विधायक का तो इन्होंने बता ही दिया। अच्छा चुनाव आ गया अब जी, चुनाव में क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी फिर आपके विधायक के प्रति, क्योंकि अब बीजेपी में चले गए हैं? बीजेपी में चले गए तो ऐसा है, जो किसानों की नहीं सुनेगा तो हमें कोई कैंडिडेट बढ़िया नहीं लगता। हम उनका विरोध करेंगे, खिलाफत करेंगे, जिस भी गांव में जाएगा उसकी खिलाफत करेंगे। जिस तरह पीछे बीजेपी और जेजेपी के कैंडिडेट को हमने गांव में नहीं घुसने दिया, सेम वही हाल होगा अब भी इनका। अच्छा एक सवाल और बड़ा खड़ा हो जाता है यहाँ, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा। कुलदीप बिश्नोई जी ने जो दिया है अपना भैया इस्तीफा दिया है, जो ये किसान इनसे तो बातचीत ही नहीं की। अगर देना होता इस्तीफा तो ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि इनके हक में इस्तीफा जो है देना चाहिए था। ठीक बात है जी? जी आपके हक में इस्तीफा बिल्कुल नहीं, आप देना चाहिए था। तो अब आगे की क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी आपकी, क्या करोगे आगे? आगे देखते हैं जी। अभी तक ये एसडीओ जब एसडीएम आए तो उसके बाद उनका मुद्दा अलग था, तो हमारा भी मुद्दा अलग है। अच्छा हाँ ये कहते हैं आपने, मतलब हल करने की कोई मामला जो है उसको सोल्व करने की बात नहीं की उन्होंने? हम तो टेबल पे बैठ के तैयार है समझौता करने के लिए। अच्छा। कोई आए तो सही, आके ये अपनी दादागिरी दिखाते हैं भी खाली करो और करो। ऐसे हम खाली नहीं करेंगे। ये तो एसडीएम साहब मोदी ने भी तो पिता लिया, जो देश के पीएम थे। 13 महीने हुआ, हम भी घुटने घिसवा दी हमने। ठीक बात। और वादा खिलाफी तो हमने सीखा ही सरकार से है। जो बिजली अधिवेशन जो 2021 का जो लागू किया था सरकार ने, 13 महीने आंदोलन है, उसके दौरान सबसे पहले उन्होंने ये ही बिल वापस लिया था सरकार ने, ये कि बिजली संशोधन वाला, और दूसरा ये धान जो पराली जलाता है वो जो केस है वो हम वापस लेते हैं। कल फिर उन्होंने संसद में पास कर दिया बिजली वाला। अच्छा विपक्ष भी कोई आपके साथ नहीं आया फिर? कोई नहीं आया हमारे साथ, सत्ता पक्ष विपक्ष मतलब कोई साथ नहीं आया? ठीक बात। कोई नहीं आया। यहाँ के कोई सूद ही नहीं लेता है किसानों की। ठीक बात। नमस्कार जी। बस ठीक है, बोल के चलो कोई नहीं, उनसे भी पोज कर लेते हैं। आ जाओ भाई, एक बार आप भी आ जाओ। राम राम भाई। राम राम भाई, ठीक हो? बढ़िया। अच्छा जोश में हो रहे हो आप, क्या कुछ पूरा मामला है अभी तक? इन्होंने बाकी बता दिया मेरे को कि लगभग 50 करोड़ के अराउंड आपका पैसा रुका हुआ है बालमसन तहसील का। विधायक भी साथ नहीं है आपके, विपक्ष भी साथ नहीं है। क्या कैसे मतलब किसान का भला होगा? किसान का तो भला क्या, जब विधायक कर विपक्ष तो छोड़ ही गया, जगह छोड़ना मारो तो भी तीसरी बार फसल खराब होगी, मालिक भी साथ छोड़ दियो। मारो कोई आदमी मान ले सोगी नहीं रहे। अब जो लगातार बीजेपी सरकार आई है दूसरी बार, उन्होंने कहा था कि भी 2022 के अंदर किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। ऐसे तो नहीं होगी फिर वो? मारी तो जबकि ही नहीं कि पल्ले बा और खोजगी कल कुछ बच रहा वो और ले गया सरकार। तो आज अब ये अपने कपूर भाई साहब आपको बता रहे थे, अब हम बैठ के ये मीटिंग चल रही थी हमारी किसान भाइयों की। सुबह हमारे किसान भाई अच्छी गैदरिंग में आए थे, यही बात चल रही थी। हमने सुबह मैडम जी को कहा, मैडम जी ने बुलाया था भाई आप यहाँ से, तहसीलदार मैम ने। हाँ तहसीलदार मैम ने, भाई आप ये कमरा खाली करके मेरे को दे सकते हो, रिक्वेस्ट की। तो हमने भी कहा ठीक है जी, हम हमारे प्रधान से और ऊपर जो हमारे संगठन के लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं और आपको हम बता देंगे फाइनल फैसला। तो मैडम जी बोला, तहसीलदार जी ने कहा ठीक है जी आप बता दियो। अब हम बैठ के यही फैसला चल रहा था, मीटिंग हो रही थी इसी बात के बारे में, भाई ये रूम छोड़ा जाए या रखा जाए। हमारा
ये निर्णय था, लास्ट निर्णय ये निकल रहा था सभी से, भाई ठीक है 8 लेडीज है तो कमरा छोड़ देना चाहिए। आप साइड का जो भी प्रशासन हमको देगा वो ले लेंगे और बाहर अपना धरना स्टार्ट कर लेंगे। मेन बात तो है ये। पर इससे पहले एसडीएम साहब जी आए हैं और उन्होंने तो उनका कोई बॉडीगार्ड आया अंदर, हमारी मीटिंग चल रही थी बाकायदा। ये बंद कमरा है, अगर इतना बड़ा कोर्ट रूम है ये बंद कमरा है, यहाँ पहले चेतावनी होनी चाहिए या वार्निंग नहीं होनी चाहिए। सीधी एंट्री हुई है एसडीएम साहब की, आते ही बोलना स्टार्ट कर दिया, धमकाना स्टार्ट कर दिया, भाई आप तो कमरा छोड़ नहीं रहे हो, आपको पद की गरिमा का पता नहीं है, वो नहीं है, फला नहीं है। हमें ओनली फॉर मुआवजा चाहिए, जो हमारी फसल खराब हो गई है। ठीक बात है। हमारी फसल तीसरी बार है जो खराब हो गई है, अब भी खराब हो गई है। हमारे तहसील के 30 गांव हैं जी, अब भी हमारे 18 गांव ऐसे जहां पानी खड़ा हुआ है 2-2, 3-3 फुट। एसडीएम साहब आए तो वो तो नहीं देख गए, उसके बारे में तो चर्चा नहीं की। ओनली फॉर आ रहे हैं बस कमरा खाली कर दो। हम कमरे पे यहाँ बैठे, मतलब आपके मुद्दे पे उनका ध्यान नहीं है, बस ये कमरा खाली, बस ये कमरा दिख रहा है उनको। ठीक बात है। उनको बस ये कमरा दिख रहा है, उनको किसान नहीं दिख रहा, किसान की दुर्दशा नहीं दिख रही। जो दुर्दशा बुरी हो रही है किसान की, जल भराव से, सुंडी से और बीमारी से, वो नहीं दिख रहा उनको। इन प्रशासन के, भ्रष्टाचारी प्रशासन के लोगों को बस ओनली फॉर कुर्सी दिख रही है, कुर्सी चाहिए। भ्रष्टाचार कह रहे हो आप, खट्टर साहब कह रहे हैं भाई भ्रष्टाचार तो है ही नहीं हमारी सरकार में। ये भ्रष्टाचार ही है, सरेआम दिख रहा है। आप अब एक फर्स्ट क्लास का अधिकारी आके एक आम जनता जो किसान बैठे हैं उनको सीधा ही आके तू तड़ाक हो रही है बात, और इससे एक बड़ा भ्रष्टाचार क्या चुनाव में कुलदीप बिश्नोई का साथ दोगे आप? हम साथ उसका देंगे जो हमारे साथ होगा, हम उसका साथ देंगे। अच्छा, साथ फिर विपक्ष भी नहीं आपके साथ, दुष्यंत ने भी मना कर दिया, अभी इन्होंने बताया है। कुलदीप बिश्नोई जी आपके साथ है नहीं, फिर रह कौन गया? रह गया मालिक, लास्ट भरोसा है, ऊपर प्रमाण है, वो हमारा साथ देगा और हम साथ खड़े हो गए सारे किसान भाई, हमारी लड़ाई लड़ांगा। हम सरकार ने भी देख ली, प्रशासन ने भी देख ली, झूठा सबसे बड़ा तो सरकार झूठी, उससे बड़ी प्रशासन के लोग झूठे। अब पहले दुष्यंत चौटाला ने कह दिया, स्पेशल आपकी कोठी पे बिठा के किसानों की मीटिंग बुलाई, वार्तालाप हुई, भाई मैं 10 दिन में आपका मुआवजा, आपके एपीआर जो कटी हुई है, जो 2021 का मुआवजा गुलाबी चुंडी और जल भराव से, मैं तीनों तहसीलों को आपका मुआवजा दिलवा दूंगा। फिर ये धरना हमने स्थगित कर दिया। अब दोबारा धरना लगाया, बालसंद में धरना चला है 64 दिन तक। वहाँ सरकार का नुमाइंदा आया रणवीर गंगवा, वो बोल रहा है भाई मेरे को सरकार ने भेजा 1 हफ्ते का कहकर, पर मैं मेरी तरफ से आपको 10 दिन का आश्वासन दे के जा रहा हूँ। 10वें दिन आपके खाते में पैसे आ जाएंगे मुआवजे के, वो भी नहीं है, 1 महीने होने जा रहा है। आज 9 तारीख हो गई है, 1 महीने में आज 7 ही दिन कम है। ऐसे ही खेड़ी चौपटा में हुआ, किसानों के साथ वादा खिलाफी धोखा हुआ, वहाँ 49 दिन तक तहसील को बंद रखा गया किसानों द्वारा। इसी तरह पे वहाँ अनूप धानक सरकार का आदमी आके कह के गया भाई आपको 10वें दिन मुआवजा, मैं मेरी तरफ से सरकार ने कहा, मैं आया हूँ आपके बीच के अंदर कहने के लिए, भाई सरकार कह रही है 10वें दिन आपके मुआवजा नहीं, तो वहाँ से सरकार वादा खिलाफी और सबसे बड़ी झूठ बोल रही है। प्रशासन के लोग भी इसमें मिली भगत झूठ बोल रहे हैं। अब ये चल रहा है। यदि कोई ऐसा नेता यहाँ निकल के आता है कि भाई मैं आप लोगों की मांग हो पूरी करवाऊंगा, तो क्या उसका साथ दोगे आप उपचुनाव में? दिल और जान से देंगे, तन मन और धन से। अगर हमारा किसानों का, कमेरों का, मजदूर वर्ग का और आम जन साथी है, जिसका अगर कोई भी नेता किसी भी प्रकार का, कोई भी आमजन, हमारा लोकल आदमी हो, जैसे भी भाईचारा हो और चाहे बाहर से हो, अगर यहाँ की जनता की आवाज़ सुनेगा और काम करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई किसान जो है लगातार 6 महीने अपनी फसल को तैयार करता है। सरकार ने जो लगातार पॉलिसी अपनाई है कि भाई बीमा जरूरी होना चाहिए, बीमा तो होगा आपकी फसल का सभी का? बीमा पीछे बीमा है हमारा, बीमा हमारे से पिछली साल तो पिछली साल हमारा 1600 और कुछ रुपए पर किले के हिसाब से थे, अब की बार 1850 रुपए पर सरकार खुद दे रही है बीमा कंपनी को 1 किले के 4000 रुपए के लगभग। वो 4000 रुपए अगर सरकार हमारे डायरेक्ट किसान के खाते में डाला जाए तो फायदा नहीं होगा, वो बीमा कंपनी को खुआ रही है, मुआवजे के तौर पे लड़वा रही है। बीमा कंपनी तो हमने यहाँ दे रखा है क्लेम, बीमा कंपनी तो बीमा कंपनी भी धोखाधड़ी है सबसे बड़ी। यहाँ किसी किसान के तो एक खाते में, इसी मेरी तहसील की बात कर रहा हूँ, मेरे गांव की भी बात कर रहा हूँ, किसी किसान के तो खाते में आ रहे हैं जी 13000 रुपए, और एक किसान यही कालीरावण गांव है जहाँ बीमा भी कटा हुआ है, उन किसानों के 2200 रुपए आए हैं टोटल, सरकार ने दे रखे हैं। कौन सा गाँव आपका? मेरा गाँव काबरेल है जी।
तो भाई वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जैसे श्रीलंका के अंदर राष्ट्रपति भवन के अंदर कब्जा कर लिया था, प्रदर्शन जो कर रहे थे लगातार, वो ही काम यहाँ के जो बालमसन तहसील है आदमपुर के अंदर किसानों ने कर लिया है। तहसीलदार का जो कमरा उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। हालांकि समस्या जो है किसानों की गंभीर है, किसानों का दुख कोई समझ नहीं रहा, विपक्ष सत्ता पक्ष कोई नहीं समझ रहा। इनका भरोसा अब देखना होगा कौन इनके जो ये वादा करेगा इनसे वो कितना कायम होगा या नहीं होगा। वादा खिलाफी इनके साथ होती आई है। आप खुद समझदार हो, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान।